जर्मनी का वर्क वीज़ा अप्लाई करें और आप जर्मनी जाएं, विद फैमिली अप्लाई करें स्टडी बेस के ऊपर, या आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें, पहले खुद चले जाएं फिर आप अपनी फैमिली बुला लें और फिर आप वहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं। और आफ्टर 5 ईयर्स आप जर्मनी की नेशनलिटी ले सकते हैं। जर्मनी के अंदर जॉब्स बहुत बेहतरीन है, जर्मनी के अंदर काम बहुत अच्छा है। जर्मनी की जो पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जर्मनी की जो न्यू पॉलिसी है जिसके अंदर नेशनलिटी का लॉ था वो 3 साल का ख़त्म कर दिया गया है। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को, इवन कि हमारे पाकिस्तानी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा कि भाई ये 3 साल का लॉ कब आया, कैसे आया, क्या हुआ, क्यों ख़त्म हो गया। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि जर्मनी के अंदर आपको इस वक्त नेशनलिटी के रूल्स को कैसे फॉलो करके आप इस नेशनलिटी को अप्लाई भी कर सकते हैं और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं क्या। साल 2024 के अंदर जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि जो भी लोग जर्मनी के अंदर आएंगे वो यहाँ आकर 3 साल तक काम करेंगे। काम करने के साथ साथ ये अपनी नेशनलिटी विद इन 3 ईयर्स लीगल काम करने के साथ साथ आप अप्लाई कर सकेंगे, जो कि 3 सालों के अंदर मैं समझता हूँ कि यूरोप के अंदर एक ऐसा मुल्क है ये जर्मनी का कि 3 सालों के अंदर आपको नेशनलिटी देने जा रहा था कि 3 सालों के बाद आपके पास जर्मन पासपोर्ट होगा या हो सकता था। तो आप उस बेस के ऊपर भाई आप यूरोप के या दुनिया कहीं भी घूम सकते हैं और आपको पता है जर्मनी के पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये कानून जून 2024 में पास हुआ था, जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने पास किया था। लेकिन क्या हुआ कि बदकिस्मती से यूरोप के अंदर और ओवरऑल दुनिया में इलेक्शंस हो रहे हैं जो है, जो कभी कोई तंजीम आ रही है कभी कोई आ रही है। तो इसी तरह अब CSU और उसके बाद 2-3 तंजीमों ने मिल के जर्मनी के अंदर जो नई गवर्नमेंट, नई हुकूमत बनाई है, तो इनका जो इत्तेहाद है उसके अंदर इन्होंने अपने जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन को पेश किया है। इस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर इन्होंने ये 3 साल का जो कानून है इसको ख़त्म कर दिया है कि अब कोई बंदा भी 3 साल के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जर्मनी के अंदर जो लोग भी आ रहे हैं वो ये नेशनलिटी हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। देखें, एक बात तो ये, जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। उनके अंदर बाल्कन रूट्स कंट्री के लोग हैं, अल्बानिया है, बोस्निया है, उसके बाद तुर्की है, उसके बाद कोसोवो भी है, मकदोनिया भी है और कुछ हद तक रशिया भी है। और उसके बाद हमारे जो एशिया से जो मुल्क है वो इंडिया है। इंडियंस बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं वो जर्मनी के अंदर जा रहे हैं और सेटल हो रहे हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर 100 इंडियंस जर्मनी के अंदर जाकर सेटल हो रहे हैं वहाँ पर 2 पाकिस्तानी जा रहे हैं, या लड़का या लड़की है वो जर्मनी के अंदर जाकर सेटल हो रहे हैं। तो ये रेशो है इंडिया पाकिस्तान के अंदर डिफरेंस। मैं ये चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि जर्मनी पाकिस्तानियों को लेके जो एज अ पाकिस्तानी हम ये चीज़ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं हम इस चीज़ को कि हर लड़का या लड़की है जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं वो जर्मनी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और लोग इस बात को जानते भी हैं कि जर्मनी की वर्थ बहुत ज़्यादा है, जर्मनी के अंदर जॉब्स बहुत बेहतरीन है, जर्मनी के अंदर काम बहुत अच्छा है, जर्मनी की जो वेजेस हैं, वो जो सैलरीज़ हैं वो बहुत बेहतरीन है। तो इसलिए हम लोगों को ये क्यूरियस तो है कि यार हम वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर सेटल हो जाएं। लेकिन बात यह है कि कौन लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मेरे अपने भी दोस्त हैं, वो भी जर्मनी के अंदर जाकर एज अ स्टडी बेस के ऊपर गए थे, तो फिर वहाँ पर सेटल हो चुके हैं इस वक्त। लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, ऐसा बहुत कम, मैं कहता हूँ गिना गिना चुना जो केस है वो सामने आता है कि स्टूडेंट्स जर्मनी के अंदर पहुँच गए हैं और वहाँ जाकर अब स्टडी कर रहे हैं, फिर आगे सेटल हो जाएंगे। लेकिन हर दूसरा बंदा इंडिया से खबर आती है जो आज हमारा भाई इंडिया से जर्मनी के अंदर पहुँच गया, इंडिया से जर्मनी के अंदर पहुंच गया, वहाँ जाकर सेटल हो गया। तो ये जो लोग वर्क वीज़ों के ऊपर जा रहे थे जर्मनी के अंदर और इसके अलावा स्टडी बेस के ऊपर, वर्क वीज़ों का जो कानून इन्होंने निकाला था कि 3 सालों के अंदर नेशनलिटी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। और इसके अलावा दूसरे कानून इन्होंने लागू कर दिए हैं। वो कानून क्या क्या हैं उसके अंदर एक चीज़ ये है कि देखिए, जो पहला कानून बना हुआ था, अब ये परेशानी की बात नहीं है कि अब अगर 3 साल का नेशनलिटी का प्लान ख़त्म हो गया तो आप नेशनलिटी नहीं हासिल कर सकेंगे। जो दूसरा कानून था कि जो पहले 8 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते थे जर्मनी के अंदर, वो इन्होंने कानून किया था कि आप 5 सालों के बाद, 5 साल आप मुकम्मल करने के बाद आप जर्मनी के अंदर अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। तो 5 साल आप वहाँ पर लीगल रहते हों, लीगल रेजिडेंस परमिट के ऊपर आप रहते हों,
कोई भी आपने ऐसी किसी भी तंजीम के साथ मिलकर या कोई भी जर्मनी का जो दोस्त मुल्क है उसके साथ उसके ख़िलाफ़ कोई बात ना की हो, कोई भी ऐसी गलत हरकत के अंदर या कोई रेड किस्म के केस के अंदर आप मुलव्वस ना हो। ठीक है, एक ये इनकी पॉलिसी है। उसके बाद ये है कि आपने B1 लेवल जर्मनी की ज़ुबान का करना है, ये भी आपको करना होगा। आप रेजिडेंस परमिट के ऊपर 5 साल वहाँ पर मुकम्मल करेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकेंगे, वो लोग जो लीगल रह रहे हैं। उसके बाद एक जो और चीज़ है कि अगर आप जर्मनी के किसी भी अदारे से वहाँ पर बेनिफिट्स नहीं ले रहे तब आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि अगर आप किसी भी इदारे से वहाँ पर कोई ना कोई घर रेंट पर लेकर रह रहे हैं या वहाँ पर पैसे लेकर रह रहे हैं, आप वहाँ पर काम नहीं कर रहे, वहाँ पर आप टैक्स नहीं दे रहे, तो बेनिफिशियल आप वहाँ पर रहते जा रहे हैं और 5 साल तक आपने वहाँ पर स्टे किया है, कोई भी आपका प्रोसेस नहीं है, कोई भी आपकी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिसके अंदर आपने 8 घंटे काम किया हो, आपके पास प्रूफ हो, तो उस बेस के ऊपर कोई भी बंदा जर्मनी की नेशनलिटी भाई अप्लाई नहीं कर सकता। ये जर्मनी की नेशनलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रहते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर स्टडी करते हैं और मज़ीद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि अपना घर ले लें, गाड़ी ले लें और आगे बढ़ें। ये चीज़ें उनके लिए हैं, क्योंकि जर्मनी की जो इस वक्त पॉलिसी दोस्तों चल रही है कि जितने भी लोग इलीगल माइग्रेट जर्मनी के अंदर आ रहे हैं उनको फिल फॉर उनका केस मुकम्मल करते ही उनको डिपोर्ट किया जाए। ठीक है, ये पॉलिसी बहुत सख्त की जा रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं। बहुत से लोग इस वक्त भी जर्मनी के अंदर मौजूद हैं जो इलीगल तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ वहाँ पर असाइलम किया हुआ है और उनका असाइलम बहुत से लोगों का जो इस वक्त डोल्डिंग लग चुकी है कि उनको कह दिया गया है कि इस मुल्क को छोड़ दें, लेकिन अगर अब वो पकड़े जाते हैं तो उनको उनके मुल्क में डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसा मेरे अपने दोस्त के साथ जो मेरे साथ इटली के अंदर कैंप के अंदर था, वो यहाँ से छोड़कर दोबारा वापस जर्मनी चला गया, उसको डोल्डिंग लगी हुई थी, उन्होंने उसको काम के ऊपर पकड़ा, काम से पकड़ कर सीधा डिपोर्ट सेंटर लेके गए, वहाँ से सीधा पाकिस्तान में, और भाई पाकिस्तान पहुँच के मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं पाकिस्तान में पहुँच गया हूँ, मुझसे गलती हो गई है कि मैं जर्मनी चला गया था। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब अपने मुल्क से बाहर आते हैं, आप बहुत सी कुर्बानियाँ देकर आते हैं और बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया करके आते हैं। यहाँ पर आप अपने माँ बाप, बहन भाई, इन सब के लिए आते हैं, तो कोशिश करें कि आप जब भी आएँ तो ऐसे कंट्री को चूज़ करें जिसमें आपको बेनिफिट हो, एक पॉइंट। दूसरा ये कि आप जर्मनी ये चाहता है कि यहाँ आप आएँ लीगल तरीके से, वर्क परमिट के ऊपर जो इनके कवानीन हैं उनको आप मुकम्मल करें, जो इनकी पॉलिसी है उनको मुकम्मल करने के बाद जर्मनी का वर्क वीज़ा अप्लाई करें और आप जर्मनी जाएं। विद फैमिली अप्लाई करें स्टडी बेस के ऊपर, या आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें, पहले खुद चले जाएं फिर आप अपनी फैमिली बुला लें और फिर आप वहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं और आफ्टर 5 ईयर्स आप जर्मनी की नेशनलिटी ले सकते हैं। मैं ये बहुत अफसोस के साथ बात करता हूँ कि जो 3 साल का रूल था वो भाई 3 साल के रूल को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे यूरोप के अंदर कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो वहाँ पर ये रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, आए दिन नए से नए कानून बनते हैं। और मैंने जो अभी तक जो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ यूरोप के हवाले से, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ जिसकी वजह से अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ पैदा हो रही हैं, मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जहाँ पर मुश्किलात पैदा हो रही हैं वहाँ पर आसानियाँ भी होंगी। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो बहुत सख्तियाँ कर रहे हैं, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो साइलम सीकर्स के लिए या जो लोग भी वर्क वीज़ों के ऊपर आना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। जैसे कि बेलारूस यूरोप का जो कंट्री है उसने वर्क वीज़ों के लिए एक इशू की है बात कि अब हम 1.5 लाख लोगों को, पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा इशू करेंगे बेलारूस के लिए। तो इसी तरह रोमानिया ने भी अपना इनाम किया हुआ है कि भाई हम भी आपको यूरोप के अंदर आने की दावत देते हैं। बल्गारिया भी कह रहा है कि आप हमारे मुल्क में आएँ, यहाँ आकर काम करें। इसके साथ साथ क्रोशिया भी है, वो भी कह रहा है कि आप वेलकम है, आप आएँ यहाँ आकर काम करें और यहाँ हमारे मुल्क को आगे बढ़ाएं और साथ साथ टैक्स भी दें और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करें। तो जहाँ पर मुश्किलात हैं वहाँ पर आसानियाँ भी हैं। ये नहीं कह सकते कि यार मतलब एंड हो गया, अब नहीं हो सकता। जर्मनी का 3 साल का सिर्फ कानून ख़त्म हुआ है, ये उन लोगों के लिए था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये कानून उन लोगों के लिए था। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि एक वो जो यहाँ पर जिन्होंने C1 लेवल की एक तो लैंग्वेज करना है,
उसके साथ साथ ये था कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि आप कोई क्लर्क थे, या आप कोई इंजीनियर हो, या आप कोई डॉक्टर हो, या आप किसी भी किस्म का कोई आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें आपके पास होती तो वो आपका मुआवजना करके आपको देख के फिर आप ये नेशनलिटी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल खैर ये कानून ख़त्म हो गया, लेकिन 5 साल का कानून वहीं पर है। यूरोप के अंदर जब आप आते हैं, मैं आपको बता दूं कि 5 साल आपको पता भी नहीं चलता कि आपका मुकम्मल हो गए हैं। अभी मैंने पीछे वीडियो अपलोड की है कि मुझे 5 साल मुकम्मल हो गया यूरोप के अंदर। उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मुझे 4 साल मुकम्मल हो गए। अब वो 4 साल और 5 साल के अरसे को ऐसा लगा जैसे मैंने पिछली वीडियो 4 साल वाली बनाई थी और ये अगली 5 साल वाली है। तो भाई यूरोप के अंदर जब भी आप आएँ, ये याद रखें कि विद इन 5 ईयर्स आपको आपके वक्त का पता नहीं चलता है, ऐसे स्पीड से गुजरता है। तो 5 साल तो नॉर्मल बात है, मैं ऑलरेडी वीडियोस में बताता हूँ कि जब भी आएंगे 5 सालों का ज़हन में रखना कि 5 साल तक आपकी ओवरऑल जो ना आप सेटल होने में और सारी चीज़ें करने में, यहाँ पर अपनी एक बेस बनाने में लगा देते हैं। वैसे नॉर्मल 2 साल हैं, लेकिन मैक्सिमम विद इन 5 ईयर्स आप काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन टाइम लग जाता है। वेल दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।